हेलो। स्वागत है आपका एक एक क्लासेस जयपुर चैनल पर। मेरा नाम है अजय कुमार। आज की क्लास में हम संविधान की अनुसूची से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो आपके आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक और पूरा ज़रूर देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर हो जाएगा 12 अनुसूची। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो आंसर हो जाएगा 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा के जो प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में 8 अनुसूचियां थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? आंसर हो जाएगा पहले संविधान संशोधन के द्वारा। पहला संविधान 1951 में हुआ था, पहला संविधान संशोधन, उसके द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है साथियों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया? आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची को। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में हुआ था, उसके द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो आंसर हो जाएगा 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन जो 1993 में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं सूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है साथियों, 11वीं अनुसूची में वर्णित पंचायती राज व्यवस्थाओं को कार्य करने के लिए कुल कितने विषय प्रदान किए गए? आंसर हो जाएगा 29 विषय प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? आंसर हो जाएगा 12वीं अनुसूची। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची भारतीय संविधान में जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत संघ में शामिल राज्य और संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची में। प्रथम अनुसूची में भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान के प्रथम सूची में है। अगला क्वेश्चन है, संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो आंसर हो जाएगा संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध है वेतन और भत्ते से। महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते से संबंधित है दूसरी अनुसूची का संबंध। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर हो जाएगा शपथ तथा प्रतिज्ञान से। शपथ तथा प्रतिज्ञान से भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची में। चतुर्थ अनुसूची में संविधान प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है? तो आंसर हो जाएगा पंचम अनुसूची। पंचम अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुसूची के तहत उत्तर पूर्व भारत के जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन की स्वायत्ता प्रदान की गई है? तो आंसर हो जाएगा 6वीं अनुसूची में
जो उत्तर पूर्व भारत के असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य हैं, वो जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के स्वायत्त प्रदान 6वीं अनुसूची के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बातें की गई हैं? तो आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची के तहत केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बातें की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय में संघ सूची में कुल कितने विषय थे? तो आंसर हो जाएगा, संविधान के लागू होने के समय संघ सूची में 97 विषय थे। और वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, विदेशी मामले, रेल, डाक तथा परमाणु शक्ति आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आंसर हो जाएगा, संघ सूची के अंतर्गत विदेशी मामले, रेल, डाक तथा परमाणु शक्ति आदि विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? आंसर हो जाएगा, राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस, जेल, कृषि, स्वास्थ्य आदि विषय ये राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? तो आंसर हो जाएगा, कुल 47 विषय थे संविधान के लागू होने के समय। और यदि वर्तमान की बातें की जाए तो वर्तमान में 52 विषय हैं समवर्ती सूची में। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आंसर हो जाएगा, 8वीं अनुसूची में है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान के किस संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था? तो आंसर हो जाएगा, 21वें संविधान संशोधन जो 1967 में हुआ था, उसके द्वारा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो ये भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा, 92वें संविधान संशोधन जो वर्ष 2003 में हुआ था, उसके द्वारा मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है साथियों, किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो आंसर हो जाएगा, 9वीं अनुसूची। यदि कोई भी नियम या कोई भी चीज 9वीं अनुसूची में डाल दी जाती है तो उसमें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। तो किस राज्य के आरक्षण को? तो तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आंसर हो जाएगा, भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। अगला क्वेश्चन है, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधित विवरण संविधान के किस अनुसूची में दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? तो संविधान की जो 6वीं अनुसूची है वो उत्तर पूर्व में राज्य है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में लागू होती है, तो मणिपुर में लागू नहीं होती। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत के नियंत्रक और मालेका परीक्षक के वेतन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस सूची में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा, द्वितीय अनुसूची में। भारत के नियंत्रक और मालेका परीक्षण के वेतन और भत्ते से संबंधित कोई भी है वो द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान की नवी अनुसूची किस संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो आंसर हो जाएगा पहले संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, जो 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान का पहला संविधान संशोधन 1951 में पहले संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक में संशोधन अवश्य किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में संशोधन अवश्य किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नई जोड़ी गई अनुसूची नहीं है? तो साथियों, जो प्रारूप संविधान था उसमें 8 अनुसूची थी, तो 9वीं, 10वीं और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है बाद में, तो 9वीं, 8वीं अनुसूची जोड़ी नहीं गई। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया था। ओके दोस्तों, आपकी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। थैंक यू वीडियो पूरा देखने के लिए।